मैं संतोष कुमार, हरिद्वार इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को फॉर्मल्डिहाइड के बारे में बताएंगे। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य होता है। यह फॉर्मल्डिहाइड 40% जलीय विलयन में फार्मलीन देता है। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फार्मलीन देता है। फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनता है उसके बारे में हम देखेंगे, उसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उसका उपयोग, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड पढ़ेंगे। HCHO, इसमें सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड को वायु के साथ, फॉर्मल्डिहाइड को HCHO को वायु के साथ क्रिया कराते हैं। सिल्वर की उपस्थिति में 400 डिग्री सेल्सियस क्रिया कराते हैं। तो ये आपका जो है मेथिल अल्कोहल CH3OH, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड ही बनाना है तो फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनाएंगे, मेथिल अल्कोहल से हम जब वायु के साथ क्रिया कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो आपका फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। HCHO प्लस आपका H2O बाहर निकलता है। इसको देख लीजिए, यदि यहाँ पर देखिए 3 1 4, यहाँ पर 2 2 4, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3 है और वहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या जो है 2 है। इस तरह इसको मेंटेन करने के लिए हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ ले लेंगे। यहाँ पर ये भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ मेथिल अल्कोहल, जब 2 मॉलिक्यूल मेथिल अल्कोहल लेंगे तो यहाँ पर 2 फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा। फॉर्मल्डिहाइड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH2O। तो इस तरह जो है हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद और विधि है कि मेथिल अल्कोहल को हम एस्बेस्टस और प्लेटिनम की उपस्थिति में भी वायु के साथ में वो क्रिया कराते हैं, तो भी ये फॉर्मल्डिहाइड ही प्राप्त होता है। ये पहली विधि हो गई। दूसरी विधि हम देखते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड कैसे प्राप्त होता है। दूसरी विधि में हम देखेंगे कि यदि मेथिल अल्कोहल को CH3OH, मेथिल अल्कोहल को डायरेक्ट Ag और 400 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में, ये आपका मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल 400 डिग्री सेल्सियस में से हम क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। 400 डिग्री सेल्सियस पे इसे हम गर्म करेंगे तो भी आपका जो है फॉर्मल्डिहाइड और गैस बनती है। HCHO प्लस H2 गैस, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है। चार 400 डिग्री सेल्सियस पर भी ये फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है, इससे मेथिल अल्कोहल से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी विधि है, अगर मेथेन को, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल अगर मेथिल अल्कोहल है तो हाँ फॉर्मल्डिहाइड भी 2 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका फॉर्मल्डिहाइड, मेथिल अल्कोहल, ये आपका मेथिल अल्कोहल है, 2 नहीं एक ही से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 लेंगे तो फिर ये भी 2 हो जाएगा, 2 ये भी हो जाएगा, 2 ये भी हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंगल ही हम ले लेंगे, इससे हम मेंटेन कर लेंगे। अभी मेथेन से भी तीसरी विधि है, मेथेन को भी वायु के साथ जो है क्रिया कराते हैं। मेथेन जो है उसको हम वायु के साथ क्रिया कराते हैं तो ये आपका फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, SCHO प्लस H2O। ये उत्प्रेरक कोई भी ले लीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस तरह जो है तीन विधियों से हम आपको फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त किया, यानी कि मेथिल एल्कोहल को वायु के साथ क्रिया कराने से भी प्राप्त होता है, और मेथिल एल्कोहल को डायरेक्ट जो है 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो भी प्राप्त होता है। तीसरा मेथेन को, इसका नाम है मेथेन, मेथेन को वायु के साथ जो है क्रिया कराते हैं तो भी आपका फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, और फॉर्मल्डिहाइड से फार्मलिन बनता है। जब 40% विलयन जो है इसमें जल डालते हैं तो आपको फार्मलिन प्राप्त होता है। तो ये बनाने की विधि हो गई कि फॉर्मल्डिहाइड कैसे प्राप्त होता है। अब इसके बाद इसका हम भौतिक गुण देखेंगे। अब फॉर्मल्डिहाइड आपका प्राप्त हो गया, बहुत ही आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस इतना है कि आपको सूत्र को देखते रहिए, रिएक्शन को मिलाते रहिए और कोई दिक्कत नहीं होगा। दिमाग में रखते रहिए कैसे फॉर्मलिन बनता है। अब इसके बाद फॉर्मल्डिहाइड का जो है भौतिक गुण क्या है। तो फॉर्मल्डिहाइड का भौतिक गुण आप देखेंगे कि यह रंगहीन होता है, क्वथनांक इसका जो होता है -21 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो है गंध जो होती है वो तीक्ष्ण होती है, तीखा। इसकी गंध जो तीक्ष्ण होती है, और 40% जलीय विलयन में फॉर्मलिन बनाता है। फॉर्मलिन बनाता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये इसका जो है भौतिक गुण है। और इसके बाद इसमें ये भी बताया गया है कि ये फॉर्मल्डिहाइड जो होता है एलिफैटिक एल्डिहाइड का प्रथम ग्रुप है, प्रथम सदस्य है। एलिफैटिक एल्डिहाइड का ये प्रथम सदस्य है फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि SCHO, फिर फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, फिर प्रोपेनडिहाइड, ब्यूटेनडिहाइड, मतलब ये प्रथम है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद हम एस्टल्डिहाइड का भी चर्चा करेंगे। तो इस तरह इसका भौतिक गुण है। अब इसके बाद हम रासायनिक गुण इसके देखेंगे कि यह किसी के साथ क्रिया करके क्या प्राप्त करता है। किसी के साथ क्रिया करके क्या प्राप्त करता है। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि नंबर 1, जब हम फॉर्मल्डिहाइड को कैनिजारो रिएक्शन देता है, पहला ही देखिए कैनिजारो अभिक्रिया, यानी कि कैनिजारो अभिक्रिया को बताया गया है कि मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट जब बनाता है तो निश्चित रूप से वो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, कैनिजारो करती है। तो फॉर्मल्डिहाइड भी कैनिजारो अभिक्रिया देता है। मीन्स हम SCHO को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। SCHO को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, NaOH। इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे फॉर्मल्डिहाइड। टू मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड जो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड का 50%,
ये 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें लेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्राप्त हो जाता है मेथिल एल्कोहल CH3OH प्लस HCOONA यानी सोडियम फार्मेट। और ये आपका जो है मेथिल एल्कोहल। जब रिएक्शन में मेथिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एल्कोहल प्राप्त होता है तो ऐसी अभिक्रिया जो है आपका कैनेजारो अभिक्रिया कराती है। इसको पहली वीडियो में भी आपको मैं बता दिया था, ठीक है। तो इस तरह जो है ये फॉर्मल्डिहाइड यानी कि कैनेजारो अभिक्रिया भी देता है। दूसरी कंडीशन होती है कि यदि हम इसे अमोनिया के साथ अभिक्रिया करते हैं, इसे अमोनिया के साथ क्रिया करते हैं तो आपको पिछली वीडियो में मैं बताया था यूरोट्रोपिन बनाता है। देखिए दूसरी जो है अमोनिया के साथ अभिक्रिया, जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है, देखिए HCHO प्लस NH3 यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, और 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, इसके साथ क्रिया कराता है तो आपको बनाता है क्या, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन को कहते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है। हेक्सामेथिल टेट्राएमीन ये बनाता है आपको, जिसका दूसरा नाम है यूरोट्रोपिन। CH2 6 N4 H2O, यही है आपका यूरोट्रोपिन। ये आपका यूरोट्रोपिन है। यहाँ पर देखिए हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है, और ये प्लस H2O, इसको आप इस तरह कर सकते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इस तरह प्राप्त होता है। ये आपका कहलाएगा यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ प्लस में कर दीजिए, 6 मॉलिक्यूल पानी जो है बाहर निकल जाता है। तो इस तरह फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका यूरोट्रोपिन प्राप्त हो जाता है। ये अमोनिया की क्रिया है। तो यूरोट्रोपिन को आपका स्ट्रक्चर भी बनाए थे आपको कि हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को यूरोट्रोपिन कहते हैं, हेक्सामीन भी कहते हैं। तो ये क्रिया जो है अमोनिया के साथ ही करने पर होता है। तीसरी क्रिया जो होती है वो आपका बहुलीकरण है। बहुलीकरण यानी कि जब हम, बहुलीकरण का मतलब हो गया कि अधिक मात्रा में यदि फॉर्मल्डिहाइड को पानी के साथ, यदि फॉर्मल्डिहाइड को पानी के साथ क्रिया कराते हैं तो वो आपका जो है पैरा फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए N मॉलिक्यूल ऑफ HCHO, यानी ये फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, 50 की भी गिनती हो सकती है। जब पानी के साथ क्रिया करते हैं तो ये आपका जो है प्राप्त होता है CH2O N, यानी CH2ON का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा संख्या में ये बहुलीकरण हुआ है। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड की संख्या बहुत ज़्यादा है, पानी के साथ क्रिया कराया गया तो ये आपका पैरा फॉर्मल्डिहाइड बनता है। पैरा फॉर्मल्डिहाइड यानी N की संख्या जो है, N की संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं 6 से लेके 50 तक हो सकती है। इसको कहते हैं पैरा
फॉर्मल पैराफॉर्मल्डिहाइड, पैराफॉर्मल्डिहाइड कहलाता है। ठीक है, ये आपका जो है बहुलीकरण है। यहाँ पर तीसरा जो है बताया आपको बहुलीकरण। ठीक है, ये है। फिर उसके बाद चौथा देखेंगे आप कि चौथा है आपका फिनोल की अभिक्रिया। फिनोल के साथ अगर अभिक्रिया करता है फॉर्मल्डिहाइड, यानी फिनोल के साथ अधिक मात्रा में, अगर फिनॉल के साथ अधिक मात्रा में फॉर्मल्डिहाइड मिलाया जाता है तो आपका जो है बैकेलाइट प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक। बैकेलाइट या फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक बार बार इस परीक्षाओं में पूछा जाता है। रेजिन यानी फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक, या इसको हम और नाम से जान सकते हैं बैकेलाइट। बार बार परीक्षाओं में बैकेलाइट के बारे में किया जाता है कि बैकेलाइट कैसे प्राप्त करेंगे। तो फिनाल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ जो है क्रिया कराई जाती है तो आपको बैकेलाइट प्राप्त होता है। ठीक है, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। तो इसको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये आपका फिनाल है और इसको एन मॉलिक्यूल ऑफ CHO, यानी ये फिनाल हो गया और ये आपका फॉर्मल्डिहाइड। इसकी मात्रा एन का मतलब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। फॉर्मल्डिहाइड फिनाल की मात्रा जितनी होगी उसकी कई गुना जो है मात्रा जो है फॉर्मल्डिहाइड की होगी। जब इसको हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करते हैं, तनु सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो ये आपका बैकेलाइट प्राप्त होता है। तनु डाइल्यूट NOH के साथ क्रिया कराते हैं तो ये प्राप्त होता है। देखिए कैसे प्राप्त होता है। ये आपका OH है, यहाँ पर CH2 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 CH2। ठीक है, इस तरह ये प्राप्त हो जाता है। इसको बीच में ऐसे गोला मार दीजिए क्योंकि ये बेंजीन रिंग है। फिर इसके बाद ये जो है इसी तरह चेन में डूबता रहता है, ये इधर भी जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है CH2 हो जाएगा, ये भी आपका जो है CH2। ठीक है, CH2 और CH2 इस तरह जो है ये बनता है। या आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको जो है ये इस कंडीशन में जब होगा तो ये आपका आपस में दोनों आपस में मिल जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है ये आपका प्राप्त होता है बैकेलाइट। ऐसे ही आप इसको जो है यहाँ से ये कर दीजिए ताकि ये आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, इस तरह बढ़ता जाता है। इसका नाम होता है क्या नाम है इसका? इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसको फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक भी कहते हैं, इसको फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका होता है फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक। फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक। और तीसरा नाम होता है बैकेलाइट। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बैकेलाइट।
ठीक है, ये बाइकेलाइट है। तो निश्चित रूप से फॉर्मल्डिहाइड को हम जब फिनॉल के साथ क्रिया करते हैं तो बाइकेलाइट प्राप्त होता है। बार बार इसको मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया से रिएक्शन देख लीजिए। जितने भी रिएक्शन मैं कराता हूँ उस रिएक्शन को बार बार आप रिवीजन करिए, दिमाग में बैठा लीजिए, एक दूसरे को देख करके काम करिए। प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये बाइकेलाइट होता है। कैनिजारो रिएक्शन इसमें देख रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ कैनिजारो रिएक्शन भी देता है। ये फॉर्मल्डिहाइड भी प्राप्त हो, ये आपका बाइकेलाइट भी प्राप्त हो गया। इसके साथ साथ आप देखेंगे उपयोग कि फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग क्या क्या है। तो फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग मैं आपको बोल दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ उपयोग। पहले तो ये आपका फार्मलिन बनाता है, फार्मलिन यानी 40% जो जलीय विलयन करेंगे आप फॉर्मल्डिहाइड को 40% जल डाल देंगे उसमें, ये फार्मलिन बन जाता है। ये फार्मलिन में इसका उपयोग जो है स्पॉटिंग के लिए किया जाता है। मीन्स जंतु विज्ञान में चाहे वनस्पति विज्ञान में जो भी चीज़ों को हम रखना चाहते हैं, काफ़ी दिनों तक स्टोरेज करना चाहते हैं, तो फार्मलिन में डाल करके छोड़ देंगे तो कभी वो खराब नहीं होता है, वो बिल्कुल वैसे ही रहता है। ठीक है, जैसे आप रखे रहेंगे वैसे ही रहेगा, बस सिकुड़ जाएगा। तो इसमें कोई भी कीटाणु नहीं लगते हैं, इसलिए दूसरा नंबर इसका नाम है। इसका उपयोग हम कीटाणुनाशक में भी करते हैं। कीटाणुनाशक में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है प्रतिरोधक भी होता है। ठीक है, इसका उपयोग हम प्रतिरोधक के रूप में भी हम करते हैं। और इसके बाद यूरोट्रोपिन भी इसी से बनाते हैं, यूरोट्रोपिन। ठीक है, गाय भैंस के जो भी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका इस्तेमाल हम दवाइयों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो फार्मालिन से ही यूरोट्रोपिन बनता है। तो अब इसके बाद रेजिन भी बनाते हैं इसी से। रेजिन का मतलब हो गया आपका बाइकेलाइट। बाइकेलाइट को भी हम बताएं, यही बाइकेलाइट है, तो ये भी बनता है इससे। तो इस तरह फॉर्मल्डिहाइड से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। तो इसका उपयोग बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आप जो है धीरे धीरे आप देखते रहिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए। और जितना भी मेहनत से हम लोग आपको पढ़ाते हैं उस वीडियो को देखिए, 2 बार 3 बार देखिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों का भी देखते हैं कि वीडियो आती है तो उसमें आप लोग देखने में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन आपके पास टाइम है, आप दिन भर देख लीजिए, जब समय मिलता है तब देखिए, उसको नोट्स बनाते रहिए। हाँ, यही है। आप कोविड-19 के द्वारा जो है आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस किया जा रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस का आप भी फायदा लीजिए। बिल्कुल आप घर में अकेले होकर के आराम से उसको पढ़िए। ठीक है, समय दे करके आप बिल्कुल पढ़िए, इसलिए आपको वीडियो बना के दिया जाता है, कभी डिलीट नहीं होगा। यूट्यूब पर आप दोबारा सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पर जितने वीडियो हमारी है सब यूट्यूब पर चढ़ी होती है। आप यूट्यूब पर जो है संतोष कुमार केमिस्ट्री क्लास 12 सर्च करके आप देख भी सकते हैं, पीछे की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है एस्टरलिहाइड के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।